प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत के अंतिम गांव को पहला गांव मानने और उनके विकास पर जोर देने की बात कही थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा के नेपाल सीमा से लगे खेत गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। महाकाली नदी के किनारे बसे खेत गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 महीने से गांव में नेटवर्क पूरी तरह बंद है। किसी दुर्घटना की स्थिति में ग्रामीण कई किलोमीटर दूर जाकर ही सूचना दे पाते हैं, जबकि यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। गांव के रास्ते भी पूरी तरह जर्जर हैं। सड़क सुविधा तो दूर, पैदल चलने के रास्ते तक क्षतिग्रस्त हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए रोजाना 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर चमदेवल जाना पड़ता है। वहीं बीमार मरीजों को आज भी डोली के सहारे 4 से 5 किलोमीटर दूर सड़क तक ले जाया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी सुध लेने तक नहीं आते। प्रशासनिक अधिकारी भी समस्याएं सुनने गांव का रुख नहीं करते। खेत गांव में फिलहाल करीब 15 परिवार रह रहे हैं, जो सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह क्षेत्र कृषि बहुल है। यहाँ धान, मक्का, मड़वा, आम और केले जैसी फसलें अच्छी मात्रा में होती हैं, लेकिन सड़क न होने से यह उत्पाद बाजार तक नहीं पहुँच पाते। यही वजह है कि कई परिवार गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि ठीक सामने नेपाल की सीमा में बसे गांवों में बेहतरीन नेटवर्क और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं, जबकि भारत का पहला गांव कहलाने वाला खेत अब भी पिछड़ा हुआ है। ग्रामवासी भरत सिंह घटाल और अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार से गुहार लगाई है। मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी ने खुद खेत गांव जाने और ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल खेत गांव के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार उनकी दशा बदल सके, लेकिन सवाल यही है कि प्रधानमंत्री की मंशा और धरातल की हकीकत के बीच की यह दूरी आखिर कब तक बनी रहेगी। मेरा नाम भरत सिंह घटाल है। मैं एक ग्राम सभा निडिल और खेतों का रहने वाला हूं। सर, हमारे गांव में पिछले 6 महीने से नेटवर्क की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, और अगर कोई हमें रात कभी भी कोई परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो न नेटवर्क की सुविधा है वहाँ, न सड़क है, न रोड है, न रास्ते हैं सही से। मेरी प्रशासन से यही अपील है कि प्लीज़ हमारे गांव का थोड़ा सा उस पर विचार किया जाए कि रास्ते, नेटवर्क, मेन सुविधा आजकल क्या है कि इतने डेवलप ज़माने में कि नेटवर्क बेसिकली मेन होता है, जो हम एक दूसरे से संपर्क कर सकें। कभी कोई तबीयत ख़राब होगी, कुछ हो गया, तो पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल जीरो है। और रास्ते तो बहुत दूर की बात है, नेटवर्क का बिल्कुल भी टावर, अगर हमें किसी से संपर्क करना होता है, हमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर आके उनसे संपर्क साधने की कोशिश करनी पड़ती है, तब भी नेटवर्क नहीं आते वहाँ पे। तो प्रशासन से मेरी यही अपील है कि इस पे थोड़ा सा विचार किया जाए। जो हमारे क्षेत्र है सीमांत से, और सिक्योरिटी की दृष्टि भी देखा जाए तो बॉर्डर एरिया है हमारा, बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का सुविधा करा जाए और रास्ते थोड़ा सा सही किए जाए कि लोगों का आवागमन हो सके वहाँ पे। पड़ता है वहाँ से अप्रोक्स हमारा चमदेवल पड़ता है। चमदेवली आते हैं बच्चे जो हैं, 7-8 किलोमीटर है वहाँ से खड़ी चढ़ाई करके। और इतनी गर्मी में दोपहर वहाँ पे बॉर्डर एरिया, धूप इतनी है, तो अब ये है कि मजबूरी है, तो क्या करें, आना पड़ता है। रास्तों की स्थिति तो क्या बोलता है, अब दिखाऊंगा रास्ते कभी मौका मिले तो। मतलब वहाँ पे पैदल आदमी तो क्या बोलते हैं, पैदल बंदा जा ही नहीं सकता। हाँ, 4 किलोमीटर हमें एस्टिमेट आना पड़ता है वहाँ पे। पड़ता है पंचेसर से लाते हो? वही कंधे में अपना जो भी डोली वगैरह जो गांव के साधन हैं, तो उस पर हम रख के आना पड़ता है। अंतिम गांव है ये। तो हो गए
सर इस पे थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। तो विचार तो क्या, पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही डल है वहाँ पे, कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बहुत सारे- अधिकारी वर्ग आते हैं नहीं सुध लेने? कुछ कोई भी आज तक कभी भी नहीं आया, कुछ भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया। लोग आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि आते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे वोट मांगने, तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदल पैदल आ तो जाते जो हैं। प्रशासन के अधिकारी वो आते हैं नहीं? कोई भी नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। प्रशासन का अधिकारी कोई कोई भी नहीं आया। नहीं आया है वहाँ। जी। तो जो है तो इस समय में कितनी दिक्कतों से ग्रामीण जीवन, बहुत क्योंकि सारे- खेती बाहुल्य क्षेत्र भी है, वो कृषि बाहुल्य। सर इस पे बताऊं तो मैं अब दिक्कतें तो क्या बताऊं, मैं गिना नहीं सकता कितनी दिक्कतें हैं। बट लेकिन मेन प्रशासन से यही अपील है, सबसे पहले जो ये है कि मतलब जो हमारी नेटवर्क की सुविधा है उसको सबसे प्रायोरिटी देके उसको सही किया जाए, क्योंकि किसी से हम संपर्क साध सकें, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम गाड़ी वाले के से संपर्क कर सकें। तो वो सब मेन है। रास्ते तो फिर दूर की बात है, उसके बाद अगर प्रशासन इस पर कोई सुध ले तो फिर मे बी देंगे। हम वही रिक्वेस्ट करना चाहते थे, हमारा प्लीज़ सीमांत गांव क्षेत्र है, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, जंगल एरिया है, बहुत सारी सांप, भालू, बाघ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अकेले आवागमन नहीं हो पाता। तो उस पर रास्ते और ये नेटवर्क की सुविधा करी जाए थोड़ा। ये तो एकदम महाकाली नदी के किनारे हाँ, होगा। बिल्कुल किनारे पे है। तो क्या क्या खेती होती है उधर? मक्का हो गया, धान हो गया, बहुत अच्छी खेती होती है, सब्जी वगैरह सारी हमारी। लेकिन सड़क सुविधा ना होने से बिल्कुल डल है हमारे, तो कुंटलों के हिसाब से हर चीज़ें बर्बाद जाती हैं, उस पर कोई बंदर भी नहीं खाते वहाँ पे। तो अब नेटवर्क की, नेटवर्क की तो नेटवर्क की आप प्रशासन से मांग करते मांग करते हैं। मेन जो हमारा प्रायोरिटी मुद्दा है जो नेटवर्क है, उसके बाद हमारा जो रोड है, रोड रास्ता जो भी है। हैं? तो कितने परिवार वर्तमान में रहते हैं? 10-15 परिवार रहते हैं वहाँ पे, 10-15 परिवार वहाँ पे रहते हैं और सब परेशान हैं। परेशान है। ठीक है ब्रदर।